सभी को नमस्कार। मैं ललित जांगीड़ मेरे YouTube चैनल LJ ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज एक और नए वीडियो के साथ में जिस प्रकार से कोरोना जो महामारी कोरोना एपिडेमिक फैली है और उस कारण से ये जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पंचायत स्तर पे, जिला परिषद या तहसील स्तर पे सभी प्रकार से गरीब, किसान या आम नागरिकों के लिए तरह तरीके की योजना या किसी भी प्रकार से मदद की जा रही है। तो इसी की कड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा एक किसान रथ मोबाइल ऐप हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। तो आज मैं ये ऐप किस काम में आएगा, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये ऐप क्या है। तो इसका जो नाम है वो किसान रथ मोबाइल ऐप है। यह ऐप केंद्र सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। जो केंद्र सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने लॉन्च किया है। इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य, जो पर्पज़ है, कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन हुआ है, उसमें किसानों को कृषि उत्पाद, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो कृषि उत्पादकों को बेचने में जो परिवहन की समस्या आ रही है, उसको दूर करने के लिए इस उद्देश्य के इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का लॉन्च करने का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है कि किसानों की फसलें कट चुकी है, उनको बेचने के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और किसानों को कई प्रकार की दिक्कतें हो रही है। यदि मिल भी रहे हैं साधन तो वो बहुत ज़्यादा किराए पे मिल रहे हैं, या मिल रहे हैं तो भी अन्य प्रकार की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ये किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी राज्यों के किसानों के लिए लॉन्च किया है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में नहीं किया, ये सभी राज्य के किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर किसानों को उचित दाम पर वाहन किराए पर मिल सकेंगे और किसान और व्यापारी किसान आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर पाएंगे, मतलब आसानी से खरीद और बिक्री कर पाएंगे। यह ऐप सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि दुकानदार भी इस ऐप के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज है, जो ट्रक या मालवाहक साधन उपलब्ध करवाती है किराए पर, वो भी अपने इस ऐप के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तीनों के लिए, किसानों के लिए खरीदने के लिए, जो बेचते हैं, जो खरीदते हैं, और जो मालवाहक का ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करवाते हैं, इन तीनों के लिए ये सुविधा इस ऐप पर उपलब्ध रहेगी। और जो ये ऐप किस प्रकार से कार्य करता है, इसका मैं अभी एक वीडियो के द्वारा आपको पूरा का पूरा इसी वीडियो में अभी आपको बताऊंगा कि ऐप के अंदर आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको यदि फसल बेचनी है तो किस प्रकार से आप इस ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके आप किसी भी मालवाहक ट्रक को आपका हायर कर सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से ये किसान ऐप मोबाइल ऐप कार्य करेगा। चलिए, ये आगे हम अपने प्ले स्टोर को मैंने ओपन कर दिया है। अब आप सर्च ऑप्शन में जाके आप किसान रथ लिखिए, किसान रथ। जब आप इसको ओपन करोगे तो जो सर्च में आपके ऑप्शंस आएंगे, रिजल्ट आएगा, वो बहुत दूर साइड में आएगा क्योंकि ये हाल ही के अंदर लॉन्च किया हुआ ऐप है। तो एक ऐप था किसान रथ, NIC ई-गॉव मोबाइल ऐप है। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। बहुत सारे ऐप मिलेंगे परंतु ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। NIC, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। तो ये मेरा ऐप किसान रथ हो गया है डाउनलोड और अब इसको मैं कर देता हूँ ओपन। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको इस प्रकार की कुछ इसकी स्क्रीन मिलेगी और आपको सब जगह आपको कर देना है अलाउ करने के बाद आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए हिंदी कर देता हूँ और इसको बाद कर देता हूँ नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप किसान हो, व्यापारी हो या फिर सेवा प्रदाता हो। सेवा प्रदाता के अंतर्गत वो आते हैं जो ट्रक ड्राइवर हो गए, ट्रैक्टर ड्राइवर हो गए, या जो मशीनरीज रखते हैं, जो जिसको हम हायर करेंगे वो। यदि आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रक है या फिर बड़े कोई मालवाहक का साधन है तो आप उस सेवा प्रदाता के अंदर आते हो। अब आपने यदि पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा होता है
नहीं कर रखा है तो आपको पंजीकरण के अंदर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ इसको क्लिक कर लेता हूँ पंजीकरण पर, और पंजीकरण के ऊपर करने के बाद में आपको ये हो चुका है अपना लोड। अब देखना, आप यदि किसान हो तो किसान के ऊपर क्लिक करोगे, यदि आप व्यापारी हो तो व्यापारी के ऊपर क्लिक करोगे, और यदि आप सेवा प्रदाता हो तो सेवा प्रदाता के रूप में क्लिक करोगे। तो मैं आपको समझाने के लिए किसान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से पंजीकरण रजिस्टर्ड कर रखा है, इसलिए मैं वहाँ पर वापस नहीं करूँगा। तो आपको बता देते हैं कि पीएम किसान पर पंजीकृत। पीएम किसान एक ऐप है जिसके बारे में आपको कल एक नई वीडियो के अंदर बताऊंगा, पीएम किसान क्या ऐप है। तो आपको इसके अंदर यदि आप हो, आई थिंक नहीं होंगे तो आप यहाँ पे सीधे कर लेना नो। इसके बाद आपका नाम, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इस OTP जनरेट पर क्लिक करोगे, देखो OTP आएगा, उसको डालना है। यहाँ पे आप ग्रामीण हो या शहरी हो वो डालना है। उसके बाद राज्य, जिला, और यहाँ पे आप जैसा कि एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये किया तो जैसे मैंने राजस्थान और इसके बाद में मैंने कर दिया है जालोर, तो इसके अंदर आप देखना ब्लॉक सब आ जाएगी। तो इसके अंदर मैं सांचौर कर देता हूँ। अब आगे और देखना, तो गांव के अंदर जितने भी सांचौर तहसील के अंदर गांव हैं वो सब आ गए। तो इसमें से कोई भी आपका जो गांव है वो आपको चूज़ कर लेना है, और इसके बाद पंजीकरण पर चले जाना है। इसके बाद क्या होगा, आपके जो पासवर्ड होंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे, और उस पासवर्ड को वापस से आपको लॉगिन करना है। फिर आपको पासवर्ड डालने के बाद जब आप इंटर करोगे तो आपसे फिर वो बोलेगा कि उस पासवर्ड को चेंज करना, और पासवर्ड को चेंज करने के बाद वो पासवर्ड याद रखे फॉर फर्दर या आगे की लॉगिन के लिए। चलो ये हो जाती है बात इसकी। अब मैं करता हूँ मेरे जो लॉगिन कर देता हूँ, जो मेरा पासवर्ड और लॉगिन आईडी, उससे मैं लॉगिन करके आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। अब मैं आ गया हूँ मेरे लॉगिन पेज पर, तो मैं किसान के रूप में इसको करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने नंबर डाल लेता हूँ, जो मेरे नंबर रजिस्टर्ड नंबर है, और जो मेरे पासवर्ड है। पासवर्ड में आपको हमेशा ध्यान हो जाता है, मैं कर लेता हूँ लॉगिन। ये हो गया मेरा लॉगिन। अब देखना, इसके बाद आप क्या करोगे, जब ये लॉगिन हो जाएगा आपके, तो आपको मंडी तक अपने जो फसल है वो पहुंचानी है। किसी भी ट्रक या किसी भी मशीनरीज को यदि आपको बुकिंग करनी है तो आप क्या करोगे, जो 3 लाइनें हैं लेफ्ट साइड के ऊपर दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करोगे, और लोड पोस्ट करें इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टू आगे कहाँ तक करना है, आपकी फार्म है, खेत से कहाँ से, मंडी से ले जाना है, या फिर फार्म हाउस जहाँ पे बड़े बड़े, और आगे फार्म कहाँ ले जाना, आगे फार्म पे ले जाना है, मंडी पे ले जाना है, या फिर वेयर हाउस के अंदर ले जाना है। तो मैं काम करता हूँ कि मेरा एक खेत है, फार्म है, और उसको मंडी तक ले जाना है, और मैं आगे पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखना इसके अंदर, अब आपका कहाँ से ले जाना है, स्रोत राज्य क्या है, तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ राजस्थान, क्लिक कर दिया राजस्थान। अब आपको जिला, राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है, जालोर आ गया। अब ब्लॉक, अब ब्लॉक कौन सा होगा, सांचौर, और स्रोत गांव होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अरनाई। अब स्रोत का पता ये ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना, क्योंकि जहाँ पे स्टार होगा उसका मतलब वो एसेंशियल है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ, आप लिख सकते हो। अब डेस्टिनेशन, जो स्टेट कौन सा डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको ले जाना है, जो फसल बेचने के लिए ले जाना है वो कौन सा है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि नज़दीक जो मुझे याद है मैं लिख रहा हूँ गुजरात। और गुजरात के अंदर जिला कौन सा होगा, आई थिंक ऊंझा जो हम बेचते हैं वहाँ पे वो मेहसाना जिला के अंदर है। और ब्लॉक कौन सा होगा, ये आ गया ऊंझा। ये लिखना ज़रूरी नहीं है। अब कमोडिटी ग्रुप कौन सा है, अब आप क्या बेचना चाह रहे हो, सीरियल्स, अनाज है तो मैं अनाज के ऊपर कर लेता हूँ। कोई भी यदि अनाज नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स, फाइबर क्रॉप्स, फ्लावर्स क्या है, तो मैंने इसके सीरियल्स पे कर लिया। अब कमोडिटी नेम, अब उस जो आपने कहा कि मेरे पास अनाज है, तो अनाज में भी कौन सा है वो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बाजरा। अब वज़न बताना है कि आपके पास कितना वज़न है क्विंटल के अंदर, तो मैं ऐसा सीधा सा बोल लेता हूँ कि मेरे पास 300 क्विंटल है, और वहाँ पे वो टन के अंदर आ जाएगा जो भी होगा। और तारीख, किस तारीख को आपको, मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे कल की तारीख, और कौन सी तारीख तक, ये कोई वो भी सेम आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर सेम ही कर लो आप। और अब बताओ कि व्हीकल टाइप कैसा चाहिए आपको, कैंटर, जंबो चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक ट्रक 9MT6 व्हीकल का चूज़ कर लेता हूँ। अब आप
पूछ रहा है कि जो आप ट्रक लोड करोगे वो कैसे करोगे, पूर्ण यानी पूरा लोड करोगे या आंशिक लोड। तो मैं कहता हूँ कि आंशिक लोड करूँगा, पूरा नहीं करूँगा। अब वाहनों की कितनी संख्या चाहिए आपको, तो मैं लिख लेता हूँ मुझे एक वाहन की संख्या चाहिए, एक ट्रक चाहिए। और उस संपर्क व्यक्ति का नाम, आपका नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे जो मेरा नाम होगा ललित जहांगीर लिख लूँगा। और आपके मोबाइल नंबर जो होंगे वो लिखूँगा, और मोबाइल नंबर ऑप्शनल, और इसके बाद सॉल्व भेज। जैसे ही आप ये करोगे तो आपके पास एक यूनिक कोड, यूनिक नंबर आएगा जो आपके पास रहेगा। और वो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है और जो सामने जो प्रोवाइडर है, सर्विस जो प्रदान करता है, उसके बाद चली जाएगी। और कुछ ही टाइम के बाद में आपके उसका रिप्लाई भी SMS मोबाइल पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, जिससे कि आप अपनी जो अनाज है, फसल है, या फिर जो कुछ भी है, जो सर्विस आप चाहते हो उसकी आपकी जानकारी पूरी की पूरी मिल जाएगी। और आप कैसे चेक करोगे कि जो आपने रिक्वेस्ट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है उसका रिप्लाई क्या है। तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड में जो 3 लाइनें हैं इसके ऊपर जाके यहाँ पे जो अनुरोध विवरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखो मेरे कोई भी मैंने अभी विवरण नहीं भेजा है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड आया है। तो जैसे ही आपका कोई वहाँ से रिप्लाई आएगा तो इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि वाहन नंबर क्या है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा, वो आपको पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से किसान मोबाइल ऐप के ऊपर जाकर आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने कृषि उत्पादकों को आसानी से बेच सकते हैं, परिवहन की कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो परंतु केंद्र सरकार ने जब ये इस किसान रथ ऐप को लॉन्च किया था तो ये नहीं बताया था कि ये ऐप लॉकडाउन पीरियड के बाद कार्य करेगा या नहीं करेगा। इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखते हैं आने वाले समय में लॉकडाउन पीरियड के बाद ये कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो यह था किसान ऐप के ऊपर एक वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल LG ऑनलाइन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।